पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो उथल पुथल है वो बदस्तूर जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 550 रन बनाने से ज्यादा के बाद यहां पे मैच हार जाते हैं और उसके बाद जो पिछले 2-3 दिनों में खबरें चल रही थी कि बाबर आजम को टीम से बाहर किया जा सकता है अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए, वो खबर यहां पे कंफर्म हो गई है। बाबर आजम टीम से बाहर है। पीसीबी का प्रहार और बाबर टीम से बाहर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार यहां पे जो पीसीबी का हंटर था वो बाबर आजम पर चल गया है। बाबर आजम की जो फॉर्म लगातार खराब चल रही थी, लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों बाबर आजम रन नहीं बना पा रहे हैं, कब तक बाबर आजम को यहां पर साथ में रखा जाएगा टीम के। भाई साहब फैसला ले लिया। यहां पर फैसला यह है कि पीसीबी ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन अकेले बाबर आजम को यहां पर बाहर नहीं किया। किस किस खिलाड़ी को बाहर किया, एक बार मैं आपको पूरा स्क्वाड बताता हूं। 3 खिलाड़ी टोटल बाहर किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाबर आजम का। नंबर 2 शाहीन अफरीदी को फिर बाहर किया गया टीम से, और नसीम शाह। ये 3 खिलाड़ियों को यहां पर बाहर किया गया। एक बार स्क्वाड क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर बाबर आजम को किस चीज का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है। टीम इस प्रकार है: शान मसूद, शौस शकील यहां पे वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला विकेटकीपर एक नए खिलाड़ी आए हैं, कामरान गुलाम, मेहरा मुमताज, मीर हमजा और मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, नुमान अली, सैम अय्यूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, जाहिद महमूद और मोहम्मद रिजवान। यानी कि 2 विकेट कीपर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े खिलाड़ियों को यहाँ पर रुखसती दे दी गई है। जो 3 बड़े खिलाड़ी एक समय पर एक साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया है कि जो 3 सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे थे अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के, उन तीनों को यहां पर रुखसती दे दी गई है इन 2 टेस्ट मैचेस। आपको बता दें 3 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट यहां पे पाकिस्तान खेल रहा है। पहले जो मैच खेला गया वो हार चुका है। दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। उसके लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए, जिसमें बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को टीम से, स्क्वाड से, दल से बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया गया है। अब बात यहां पर करेंगे कि आखिर बाबर आजम के साथ ऐसा क्यों हुआ। 2 नजरिए हैं। पहली बात यह है कि बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। फखर जमान ने हाल ही में ट्वीट किया इस डिसीजन के बाद। उन्होंने कहा, और एक तो विराट कोहली से कंपैरिजन इतना करते हैं ना, उन्होंने कहा कि जब विराट कोहली रन नहीं बना रहे थे तो इंडियन बोर्ड ने उनका साथ दिया, उनको बैक किया। और यहां पे उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि आपको बाबर आजम को बैक करना चाहिए था। ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा पूरी टीम में, अक्रॉस द नेशन भी यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सबसे प्रीमियर बैट्समैन है उसको आपने बाहर कर दिया है। दूसरा नजरिया ये है कि जब खिलाड़ी रन नहीं बना रहा है तो आपको नए खिलाड़ियों को, कुछ और खिलाड़ी को जो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट है भी या नहीं ये किसी को मालूम नहीं है वहां पे, तो अगर वो रन बना रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये 2 नजरिए हैं। लेकिन बाबर आजम का जो डाउनफॉल है, मतलब अगर सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहूं, दिस डाउनफॉल इज फॉर रियल। मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोली थी बाबर आजम ने विराट कोहली की जब खराब फॉर्म चल रही थी कि दिस शैल टू पास, ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन अब जो ये समय बाबर आजम का है वो बाबर आजम से झेला नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। लगातार फेल हो रहे हैं। मुल्तान की उस फ्लैट ट्रैक पे भी 5 रन, 15 रन ऐसे स्कोर बना रहे हैं 10-5 रन के लिए। इवन उनकी सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही है, देखिए ड्रेसिंग रूम में भी खेलते हुए आउट हो जाते हैं। लोग कह रहे हैं भाई साहब ड्रेसिंग रूम में तो कम से कम रन बना लो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फॉर्म खराब है थोड़ा सा। अगर आप देखें फ्रेम ऑफ माइंड में दिक्कत है। बाबर आजम इस वक्त पूरी तरह से नेस्त नाबूद, बिल्कुल थके हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। कमबैक के लिए मैं बताता हूं उन्हें करना क्या है। उन्हें विराट कोहली को फोन मिलाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि भाईजान मैं क्या करूं जो मैं कमबैक कर पाऊं, क्योंकि विराट कोहली ने कमबैक किया। और कहीं ना कहीं बैकिंग की बात है, बैकिंग तो तब की जाएगी ना जब आपका खिलाड़ी और जो पॉलिटिक्स है आप उसको साइड रखें। पाकिस्तान क्रिकेट में आप ये देखिए पिछले 3-4 सालों में इतनी पॉलिटिक्स, इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी नजर आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हुआ है। लेकिन बाबर आजम अकेले बाहर नहीं हुए, साथ में 2 खिलाड़ियों को लेकर बाहर हुए, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। नसीम शाह की हम बात करें, हो सकता है इंजरी कंसर्न हो और साथ में थोड़े फ्यूड की भी बात है, लड़ाइयों की भी बात है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हो रहा है वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। जो 2022 में उनको इंजरी हुई थी उसके बाद से लगातार उनका भी बुरा समय यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाबर आजम को जो टीम से बाहर किया गया उस पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।